सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है सिरसा, जहां के अंकित सिरसा का नाम सामने आया है और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी होगी। 2 भाई हैं अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। घर में इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सफ़ेद पर्ची आपको दिखाई दे रही है। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर जब आई थी, ये बताया जा रहा है कि इसमें 25 अप्रैल की एक डेट दी गई है और आर्म्स एक्ट का मुकदमा यहाँ पर लगाया गया है और ये जो 20 जून का यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। लेकिन इस तरह का स्पेशल सेल ने जो पर्चा दिया हुआ था उसके मुताबिक, यानी स्पेशल सेल पहले से ही इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि जब अंकित सिरसा का नाम आया था तो उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो आसपास का इलाका है सिरसा गाँव का, पतली सी गलियाँ हैं और इन गलियों के बीच में यहाँ पर अंकित सिरसा का घर है। हालांकि परिवार में जब हम पहुँचे हैं तो परिवार ने यहाँ पर परिवार के अंदर ना माँ है ना पिता है, क्योंकि दोनों ही कहीं स्थानीय फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके चचेरे चाचा यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? नवीन नाम है सर मेरा। नवीन, ये बताइए फैमिली कहाँ गई? फैमिली कंपनी में काम करने के लिए गई हुई है सर। अच्छा, ये सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5:30 बजे आते हैं। अंकित सिरसा के बारे में बताइए। अंकित के बारे में, अंकित कितना पढ़ा लिखा है और क्या? अंकित 9वीं क्लास फेल है सर, और उसके बाद वो स्कूल ही नहीं गया। आपको पता है उसने क्या किया है? हाँ जी, उसने वो केस कर दिया जी पंजाब में। सिद्धू मूसेवाले का पुलिस वाले आए थे, उसके वारंट लगा के गए थे जब पता चला था हमारे को तो। अच्छा, तभी पता चला आपको? हाँ सर। क्या कभी बातचीत ऐसी हुई थी बीच में कि वो ऐसा करने वाला है? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी जी। सीधा हमारे पास तो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया था कि भाई उसने ये कर दिया, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कर दिया। तो हमारे को तो पता ही नहीं था सर, भाई ऐसा भी हो सकता है। बोल गलत किया उसने वैसे तो। पंजाब पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस तो जी बहुत आई, हर 5-10 मिनट के बाद पुलिस आती रही सर। आज पकड़े जाने के बाद अभी पुलिस आनी बंद हुई है। तो रोज पुलिस आती थी? हाँ जी, दिन में कई बार पुलिस आती थी। सादी वर्दी वाले आते थे? हाँ ना जी, स्पेशल सेल वाले भी बताते थे, वर्दी में भी आते थे जी। और पंजाब पुलिस भी? पंजाब पुलिस आई थी जी सिर्फ एक बार। अच्छा, क्या पूछा था उन्होंने बस कुछ ना नाम वाम एड्रेस पूछ के चली गई थी। उसके बारे में पूछा, वो हमने बता दी थी। अब हमने उसके बारे में कुछ नहीं पता। अंकित तो छोटा है, उम्र भी 18.5 साल है, लेकिन क्राइम इतना बड़ा कैसे कर सकता है वो? क्या पहले से ही प्लान उसका इस तरह से रहता था दिमाग? इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते जी। यहाँ पर तो सही अच्छी तरह रहता था, ना किसी को कुछ बताता था, ना किसी के साथ झगड़ा करता था, आराम से रहता था। स्कूल में पढ़ता नहीं था? स्कूल में तो 9वीं क्लास में फेल हो गया था सर। तो क्या गांव की संगति ऐसी थी कि या कहीं बाहर के लड़कों के साथ संगति में आया? कहीं वो बाहर ही गया जी। गाँव की तो संगत ठीक थी जी उसकी, जब तक वो यहाँ पे रहा। वो 4-5 महीने चला गया, उसके बाद हमने उसका कुछ नहीं पता चला उसने क्या किया क्या नहीं किया। क्या घर में किसी के पास पिस्तौल वगैरह भी है? ऐसा कुछ नहीं है सर जी। यहाँ पे सारे नौकरी करने वाले आदमी है सर, पिस्तौल रखने बदमाश नहीं है जी हम। उसका क्या शौक था पिस्तौल रखने का? ये नहीं जी, हमारे को कोई पिस्टल विस्टल नहीं, कोई नहीं दिखाया जी उसने। ऐसा कुछ नहीं दिखाया, घर पे कुछ भी नहीं लाया वो कभी भी। कभी आपको यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई दिखाई दिया? यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया, कोई बाहर का बंदा कोई नहीं दिखाई दिया सर। मैं यहीं रहता हूँ परमानेंटली। आपको धक्का जरूर लगा होगा जब आपने सुना होगा कि उसका केस में नाम आ रहा है? हाँ, और सर हम तो यकीन भी नहीं मानने भाई वो है या नहीं है। भाई पुलिस वालों ने बताई, भाई वो उसकी वीडियो आई है जी। हमने जो पुलिस वालों को यकीन किया, भाई किया हुआ उन्होंने ये काम। आपको लगा नहीं कि यार आपके परिवार का नाम खराब कर दिया? और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ, और क्या। और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो। हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। तो आप लोग चाहते हो, पूरे परिवार चाहता है ऐसा? हाँ, और जी पूरा परिवार चाहता है। उन्होंने दुखी कर दिया हमको। नहीं, हम कभी थाने में भी नहीं गए, अब सबके सामने जाना पड़ रहा है उसकी वजह से। और क्या करे सर, फंस गए हम तो फ्री में। सारा परिवार आपस में बात करते हो तो क्या चाहते हो सबकी उसको फांसी हो जाए? हाँ, उसको यही चाहते हैं भाई, जो गवर्नमेंट सजा देगी वो उसे मंजूर होगी। हम डेथ वारंट पर जो भी साइन कराएंगे हम कर देंगे जी, हम मना नहीं करते। मतलब फांसी हो जाए तो डेथ वारंट पास? हाँ, क्या कर देंगे जी। कोई मलाल नहीं होगा ना, क्या मलाल होगा जब उसने काम में हमारा बेइज्जती करा दी इंडिया के अंदर।
पूरे देश में इस वक्त जो है, पूरी बेइज्जती करा दी सर, पूरी इंडिया में फ्री में बेइज्जती करा दी। तो ये बताइए कि ये यहाँ पर कब से नहीं था? ये 4 महीने से नहीं था सर, 4 महीने से बाहर था। कहाँ बाहर था? क्या क्या पता कहाँ था, आया ही नहीं उसके पास, तो सीधे पुलिस वाले आए थे वो जाने के बाद, तो अब उसने ये कर दिया। कोई आप लोगों ने खोज खबर नहीं करी परिवार वालों ने? ना जी, हमने तो पता ही नहीं था, हमारे पास तो सीधे पुलिस वाले चालू हो गए, फिर कभी रुके नहीं, अब भी आ रहे परमानेंटली आ रहे पुलिस वाले। स्कूल बंद हुए कितने साल हो गए इसके? जब से कब से छोड़ा इसने स्कूल? 2.5-3 साल हो गए सर। 9वीं क्लास से ही? हाँ जी। 4 महीने से ये यहाँ पर नहीं था, लेकिन इसके ऊपर पुराने केस भी हैं। कौन कौन से केस थे? एक इस पे कुछ महीने पहला झज्जर कोर्ट का स्नैचिंग का मुकदमा आया था जी, इस पे उस पर जमानत करा दी थी। इसके पापा ने हाथ पैर जोड़ कर कहीं से जमानत करा ली थी। इसको समझाया था भाई तू बाहर मत घूमया कर, कुछ मत करा कर तू। अब उसको फिर वहाँ यहाँ से चला गया, उसने फिर ये केस कर दिया सीधा। अच्छा। और क्या बता सकते हैं जी। और ये भी बता रहे कि राजस्थान में भी एक नामी व्यापारी से उसने जो है एक्सटॉर्शन रंगदारी मांगी थी। ये तो हमारे को पता नहीं है, तो उन्हीं को पता होगा जी। पर यहाँ तो पुलिस वालों ने आगे बताई थी भाई राजस्थान में भी इन्होंने केस कर दिए हैं, और हमारे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई। कौन से पुलिस ने बताई थी? पता नहीं जी, कभी सिविल ड्रेस में आते हैं, कभी ड्रेस में आते हैं, उन्होंने बताई थी। अच्छा। अब परिवार में कोई उसका नाम नहीं लेता है, नहीं लेना है ऐसा कहता है? मतलब सर, आप लोग चाहते हैं कि अब उसका नाम आपके परिवार के साथ ना जोड़ा जाए? ना जी, हम ना चाहते उस नाम अपने के साथ रखा, हमने गवर्नमेंट के हवाले कर दिया। जो कुछ करेगी गवर्नमेंट करेगी। फांसी गलत? हाँ, जो भी कुछ हो देख आपको लगता है उल्टेगा जी, हमने क्या दिक्कत है, उन्हें गलत तो कराई है जी। बताओ जी। अच्छा, तो लगता है कि गलत किया है तो उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। हाँ, गलत किया जी, इसकी सजा उसने मिलनी चाहिए। सिद्धू मूसेवाला को जानते थे आप? नहीं जी, हमने तो कभी हमने देखा ही नहीं था कौन, हमको सीधा अखबार में नाम सुना था। तो ये अंकित सिरसा के चचेरे चाचा हैं यहाँ पर, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। इनका कहना है कि उनका उससे अब उनके परिवार का और उन लोगों का उससे किसी तरह से कोई नाता नहीं है। सरकार के हवाले अब वो है, और सरकार चाहे उसे फांसी पर लटका दे, वो डेथ वारंट पर साइन करने के लिए तैयार है। लेकिन अंकित सिरसा ने उनके परिवार को थाने और पूरे देश के सामने बदनाम कर दिया है। कैमरामैन विमल के साथ दीपक, बिस्टी न्यूज़ 18 इंडिया, सोनीपत।